मुझे पीजी की तैयारी करनी चाहिए या फिर मुझे क्लिनिकल आयुर्वेदिक प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? राइट डिसीजन क्या हो सकता है? बहुत कन्फ्यूजन है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। आज इस एपिसोड में मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर करने आई हूँ। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं कि एमडी की तैयारी करूं या क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करूं, तो इसमें हमेशा पहला वाला ऑप्शन ही आपको चूज़ करना है। ठीक है। बीएमएस के बाद मैक्सिमम डॉक्टर्स जो हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाते हैं। एमडी के बाद मैक्सिमम डॉक्टर्स जो हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के बाद में जाते हैं। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप 2 साल बाद भी आ सकते हैं। अपनी एमडी की अच्छी से तैयारी करके एमडी में सिलेक्ट हो जाइए, एमडी की डिग्री कर लीजिए, ठीक है, इंटर्नशिप कर लीजिए, फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस में आ जाइए। ठीक है, 2 साल लेट सही, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ग्रो फास्ट होने वाली है। ठीक है, बहुत फास्ट ग्रो होने वाली है अगर आप एमडी होते हैं तो। मैं आपको बताती हूँ कि एमडी के फ़ायदे क्या होते हैं। नंबर 1, जब भी कोई पेशेंट आता है, आजकल पेशेंट आपके पास गूगल से स्टडी करके ऑलरेडी डायग्नोसिस लेकर आते हैं विद साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है, आपके पास पेशेंट मोस्टली लिटरेट पेशेंट आते हैं, वेल एजुकेटेड पेशेंट आते हैं। ठीक है, और वो अपने डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए ऑलवेज स्पेशलिस्ट डॉक्टर को प्रेफर करते हैं। अगर आप एमडी होंगे तो वो बिना सोचे समझे आपसे ट्रीटमेंट लेने आएंगे, क्योंकि आपकी उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिटी है। तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में आपको ये प्रेफरेबल पॉइंट जो है बेनिफिट मिलेगा। सेकंड थिंग इज़ कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी निकलती है, प्राइवेट आई मीन स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, तो आपको हमेशा जो है प्रेफरेंस एज एन एमडी ज़्यादा दी जाती है। सैलरी स्केल आपको, अगर आप एमडी हैं तो ज़्यादा दिया जाता है। एंड इवन आउट ऑफ एक्सपीरियंस में आपको कह रही हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज निकलती हैं उसमें ज़्यादातर जो है बीएमएस और एमडी, तो कई एग्ज़ाम्स में एलिजिबिलिटी होती है, लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आजकल एमडी ही एलिजिबिलिटी होती है, बीएमएस का कोई ऑप्शन ही नहीं होता उसमें। चाहे आप रिसर्च ऑफिसर बनते हैं, चाहे आप जो है आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बनते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में जो वैकेंसीज निकलती हैं ओपीडीज़ की, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की, तो दोस्तों उसमें आपका एमडी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा पे स्केल जो है लेना चाहते हैं तो आपको दिमाग में ये बैठा लेनी चाहिए बात कि आपको एमडी की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। एमडी करने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है, हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, जो आप अभी स्टूडेंट एज में कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आफ्टर मैरिज जो है आपके पास जब टाइम कम होता है तब एमडी की तैयारी आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि तब आपको हर्डल्स जो है ज़्यादा क्रॉस करनी पड़ेगी, ज़्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और पढ़ाई का समय जो है वो कम होता है। तो बाद में करने की बजाय क्यों ना हम अभी कर लें, क्यों ना हम अभी एमडी करके एक अच्छे पोस्ट पर जो है सिलेक्ट हो जाएं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज निकलती हैं तो एक अच्छे पोस्ट पर सिलेक्ट होके एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा पे स्केल जो है अर्न करें, तो एमडी आपको ज़रूर करनी चाहिए। ये थी गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज की बात, और ये थी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस की बात, जहाँ पे दोनों फील्ड्स में मैंने आपको क्लियरली बताया है कि एमडी जो है मोस्ट प्रेफरेबल है। तीसरा जो बात होता है वो है टीचिंग की। अगर आप जो है आयुर्वेदिक कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको मिनिमम एमडी की रिक्वायरमेंट रहती है। एमडी की एलिजिबिलिटी होना बहुत कंपलसरी है अगर आप टीचिंग लाइन में भी जाना चाहते हैं, अगर आपको पढ़ाना पसंद है। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन एमडी की होनी चाहिए। उसके बाद पीएचडी जो है वो तो प्रेफरेबल है ही। तो टीचिंग लाइन में भी एमडी ही मांगते हैं, बीएमएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आयुर्वेद की कोचिंग देते हैं, मतलब कि जो बीएमएस स्टूडेंट्स जो इंस्टीट्यूशन से आयुर्वेद की कोचिंग लेते हैं, एआईए पीजीडी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने की, पीजी एंट्रेंस की कोचिंग लेते हैं, तो वहाँ पे भी जो टीचर्स होते हैं वो एमडी प्रेफरेबल होते हैं। ठीक है,
वहाँ पे भी एमडी जो है एक एलिजिबिलिटी मान ली गई है, वहाँ पे बता दी गई है कि एमडी जो है वही पढ़ाएंगे, वही जो है तैयारी करवाएंगे स्टूडेंट्स को पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस आपकी एमडी के बाद भी स्टार्ट हो सकती है और बहुत अच्छे लेवल से स्टार्ट हो सकती है। मान लीजिए आपने एमडी पंचकर्मा में कर ली है तो ऑब्वियसली एक बीएमएस डॉक्टर जो है वो भी पंचकर्मा प्रैक्टिस कर सकता है, मैंने हमेशा बताया है। लेकिन अगर एमडी पंचकर्मा जो है वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेगा तो उसकी जो प्रेफरेंस होगी वो ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो आप एमडी की तैयारी कीजिए, ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ये सेम क्वेश्चन जो है मेरे से कई बच्चों ने पूछा है कि हमारे पास बीएमएस के बाद जब टाइम होता है तब हम एमडी की तैयारी करें कि हम क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करें। इवन जब मैंने बीएमएस क्लियर करी थी आज से 10 साल पहले तो मेरे में दिमाग में भी ये कन्फ्यूजन था, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको आउट ऑफ एक्सपीरियंस कहती हूँ कि आपको अगर मौका मिलता है तो आप एमडी की तैयारी अवश्य करिए, अगर आप अपना सुनहरा भविष्य आयुर्वेद में चाहते हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको किसी और टॉपिक पे कुछ जानना हो, समझना हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी, ठीक है। और बेल आइकन बटन दबा के ऑल का ऑप्शन दबाना मत भूलिए ताकि मेरे इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो है आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।